आजादी से ज्यादा जरूरी है स्वच्छता। ये कथन महात्मा गांधी का है और इसे जिंदगी में उतारने का संकल्प दोहराया है देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई, स्वच्छता। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। नरेंद्र मोदी वजीर आजम बने तो उन्होंने महात्मा गांधी की 100वीं वर्षगांठ पर स्वच्छ भारत भेंट स्वरूप देने की मुहिम छेड़ी। लेकिन अफसोस कि गांधी की जमीन पर ही उनकी ख्वाहिशों का हश्र ऐसा है कि आप हैरान रह जाएंगे। हद तो यह है कि हाल में बनाए गए गांधी स्मारक का हाल लोगों ने शौचालय से भी बदतर बना दिया। गांधी ताउम्र शराब ना पीने की नसीहत देते रहे, लेकिन उनके स्मारक को ही शराबियों ने अपना अड्डा बना लिया। और तो और दांडी मार्च के यादगार पत्थरों को अब बच्चे स्टंप की तरह इस्तेमाल कर क्रिकेट खेलते हैं। गुजरात चुनाव का यह मौका है उस हकीकत को परखने का जहां से देश बदलने का इरादा लेकर महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। हमने महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से चुनाव की दांडी यात्रा शुरू की थी, जो अब अहमदाबाद, महसाणा, वडनगर, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, बाबा सोमनाथ, अमरेली, भावनगर से होते हुए भरूच तक आ पहुंची है। भरूच जिले में 19 मार्च 1930 की रात वो पहुंचे और यहाँ से 28 मार्च तक वो अलग अलग जगहों पर रहे और उन्होंने उन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश की या समाज के साथ वो संवाद स्थापित करने की कोशिश की, जिसने बाद में आने वाले हिंदुस्तान की नींव रखी। नमक तोड़ो आंदोलन सिर्फ एक सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान की सोई हुई आत्मा को झंझोड़ने की कोशिश था। आइए भरूच जिले में अलग अलग हिस्सों में महात्मा गांधी की उस यात्रा के स्मृति स्थलों को देखने की कोशिश करते हैं कि कहां और किस तरह अब वो स्मृति स्थल हैं, किस तरह महात्मा गांधी की शिक्षा को यहाँ के लोगों ने लिया। चलिए तो इस बार भरूच में दांडी यात्रा में खोजते हैं महात्मा गांधी की शिक्षाएं और उनके स्मृति स्थल। भरूच में हम उसी रास्ते से जाएंगे जहां से कभी महात्मा गांधी की दांडी मार्च वाली टोली निकली थी। महात्मा गांधी 20 मार्च को भरूच पहुंचे थे और भरूच में करेली गांव उनका पहला पड़ाव था। नदी को पार करने के बाद महात्मा गांधी आनंद शहर से इधर पहुंचते हैं। यहाँ जिस समय जिस जिले में वो सबसे पहले गांव में पहुंचते हैं वो यही करेली गांव है। इसी गांव में महात्मा गांधी ने रात्रि विश्राम किया। पूरी यात्रा के दौरान वो टैक्स रिफॉर्म के साथ साथ सरकार को टैक्स देने से लोगों को मना कर रहे थे और कह रहे थे किसी भी सरकार को, जो ऐसी सरकार हो जो बिना किसी मर्जी के आप लोगों पर थोपी गई हो, उसको टैक्स देना गलत है। इसीलिए इस गांव के लोगों ने उस रात यानी 20 मार्च 1930 को ये फैसला किया कि वो सरकार को कोई भी टैक्स नहीं देंगे। 1930 में गांधी जी आए थे करेली गांव में, तब से ये आश्रम बना हुआ है गांधी आश्रम। वो रात्रि रुकन यहाँ पर किया था और ग्राम सभा भी यहाँ पर की थी और गांधी जी के साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए थे और उसके साथ सहकार दिया था। कहा जाता है कि गांधी के भाषण का करेली गांव के लोगों पर इतना असर हुआ था कि उन्होंने उसी रात टैक्स देने से मना कर दिया। अंग्रेजों ने इतने जुल्म ढाए कि गांव के 6000 लोगों को रातों रात गांव छोड़कर बड़ौदा रियासत में शरण लेनी पड़ी थी। अंग्रेज सरकार ने जिस जगह अपन खड़े हैं उसी जगह पे गोरे अमलदार आए थे, तो उसी दिन पूरे गांव के सभी इंसान इधर उसी जगह पे खड़े हो गए थे और इनको गांव में घुसने नहीं दिए थे। बुजुर्ग आदमी थे जो उसी टाइम युवान थे, उसी लोगों ने इधर बड़ौदा जिला है जहाँ जो गायकवाड़ सरकार का शासन चलता था, तो वहाँ हिजरत कर दिया था। सबने हिजरत कर सब गांव वालों ने हिजरत कर दिया था। गांव में विकास की क्या स्थिति है? गांव में बढ़िया विकास हुआ है। ये स्कूल फर्स्ट नंबर के गुजरात में फर्स्ट नंबर के बनाई हुई है। रोड, रास्ता, गटर व्यवस्था सब कुछ बढ़िया है और अभी काम सीम विस्तार का चालू कर रही है सरकार। हाँ, सरकार बिल्कुल ठीक कर रही है, बहुत पक्का कर दिए। वो 60 बरस में जो विकास नहीं हुआ वो अभी इस 5 बरस में बीजेपी की सरकार में विकास हुआ है। पानी, बिजली सब, अरे सब 24 घंटा बिजली बंद ही नहीं रहती है। हमारे तो खेतों में भी बिजली है, खेतों में भी बिजली है। करेली गांव के बाद महात्मा गांधी अगले दिन गजीरा गांव गए थे। इस बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने छुआछूत को मिटाने की ऐतिहासिक मुहिम शुरू की थी। लेकिन अफसोस यहाँ उनका स्मारक अब बच्चों के क्रिकेट में स्टंप का काम कर रहा है। इसी गांव में 21 मार्च को रुकते वक्त इस पेड़ के नीचे हिंदुस्तानी समाज में सदियों से जमे हुए एक
झंझावात करने की कोशिश की महात्मा गांधी ने उस समाज के अंदर, क्योंकि यहाँ जब सभा में भीड़ शुरू हुई तो महात्मा गांधी जानते थे कि यहाँ दलित उस सभा में नहीं हैं, दलित उस सभा के साथ नहीं हैं, क्योंकि गांव में हर जाति ने अलग अलग जगह बैठे थे। महात्मा गांधी कुछ देर तक खड़े रहे, उन्होंने पंडित खरे से भजन गाने के लिए भी नहीं कहा और वो इंतजार करते रहे। यहाँ गांव की भीड़ के साथ आसपास के गांव के लोग थे, तनावपूर्ण शांति थी। महात्मा गांधी की सभा में हरिजन को अलग बैठाया गया था। महात्मा गांधी इससे नाराज हो गए। बहुत देर तक सभा में खामोशी रही। उसके बाद महात्मा गांधी ने कहा था, अब तक मीटिंग शुरू नहीं हुई है, या तो आप खुद ही हरिजनों और मेरे कार्यकर्ताओं को अपने बीच बैठने के लिए आमंत्रित करें, या फिर मैं खुद उस पहाड़ी पर जाकर अपना भाषण शुरू करूंगा जहां हरिजन बैठे हैं। गांधी के आग्रह पर पहली बार गांव में हरिजन और बाकी जाति वाले एक साथ बैठे। गांधी ने 87 साल पहले जातिवाद के खिलाफ इसी गांव में मुहिम शुरू की थी, लेकिन आज भी जातिवाद की जड़ें गुजरात समेत पूरे देश में मौजूद हैं। चुनावी राजनीति में दंश और भी उभर कर सामने आ जाता है। और इस तरह सदियों के बाद शायद जाति व्यवस्था पर सबसे बड़ी चोट इस गांव ने की थी। इस गांव की वो गौरवपूर्ण कहानी गांव वालों को अब याद नहीं, क्योंकि गांव में महात्मा गांधी का ये जो पत्थर लगा हुआ है उनकी यात्रा के लिए, उसके नीचे खेलने के पत्थर हैं। इस गांव में जो स्मृति मंदिर बनाया, उस गांधी मूर्ति की हालत देखने के बाद लगता है कि गांव को वो सबक याद नहीं था। गांव के लिए महात्मा गांधी एक यात्रा में एक यात्री की तरह आए और गुजर गए, और शायद कुछ इसी तरह का हिंदुस्तानी समाज में भी वही असर रहा। 87 साल बाद भी गुजरात का चुनाव है, जिग्नेश मेवाणी छुआछूत को लेकर मैदान में है, हार्दिक पटेल को आर्थिक असमानता की बात करनी है, तो फिर टैक्स रिफॉर्म यानी जीएसटी भी यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। बहरहाल गजेरा गांव के बाद महात्मा गांधी जंबूसर भी गए। गांधी की दांडी यात्रा के 87 साल बाद न्यूज नेशन भी जंबूसर गांव पहुंचा। ये लोक स्वराज भवन है, ये गंदगी का आलम आपको दिख रहा होगा। लोक स्वराज भवन का दांडी के अंदर क्या महत्व है उसको इस तरह समझना चाहिए कि 22 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जंबूसर पहुंचे। भरूच जिले के इस तालुका में महात्मा गांधी जब पहुंचे तो कहा जाता है 5,000 से 20,000 की भीड़ थी। ये कॉटन मिल का हिस्सा था, यहाँ तमाम लोग उनको सुनने वाले थे और यहीं मोतीलाल नेहरू उनके साथ थे। इस पूरे हिस्से को देखने के बाद आपको लगता है कि ये आवारा पशुओं के लिए एक छोड़ी हुई ज़मीन हो सकती है, या ये जिस तरह की गंदगी का आलम आपको यहाँ दिख रहा है वो किसी गंदे से गंदे इलाके में भी शायद आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ वो पूरी तरह से इस जंबूसर में आपको दिखाई देगा। लोक स्वराज भवन जिसको कहा गया, दांडी यात्रा का ये वो महत्वपूर्ण पड़ाव है जहां मोतीलाल नेहरू ने तमाम अपनी स्पीच में इस बात की घोषणा की थी कि वो अपना जो इलाहाबाद वाला आनंद भवन है उसको कांग्रेस के लिए दे रहे हैं, कांग्रेस को समर्पित कर रहे हैं। यहीं महात्मा गांधी ने भाषण दिया था, यहाँ उन्होंने रात बिताई थी। आपने देखा दरवाजे पर आपका स्वागत हुआ। जिस नशाबंदी के लिए उस पूरी यात्रा में महात्मा गांधी ने एक जगह कहा था कि यदि आप शराब पीते हैं और आप ये समझते हैं शराब पीकर झूठ बोलकर आपको लोक स्वराज आज़ादी महात्मा गांधी के बंदे दिलवा देंगे तो आप गलत करते हैं। लेकिन वही नशाबंदी जिसके लिए पूरे तमाम जगह ये शौचालय से बदतर स्थिति आपको दिख रही है, सोच के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यहीं महात्मा गांधी रात को रुके थे। ये जगह अब शौचालय के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। ये दिख रहा होगा, यहाँ स्मेल जो है, जो यहाँ की बदबू है वो आपके दिमाग को रोक सकती है, लेकिन ये महात्मा गांधी जी की वो याद है जो अब यहाँ जंबूसर में सहेज कर इस तरह रखी गई है। दांडी यात्रा के अलग अलग पड़ाव पर हमको सिर्फ ये लग रहा था कि लोगों ने महात्मा गांधी की शिक्षाओं को भुलाया है, लेकिन उनकी स्मृतियों को कम से कम सहेज के रखा होगा। लेकिन किस तरह सहेजा गया, ये तमाम बाथरूम्स जो बनाए गए थे इसके लिए सरकार ने यकीनन पैसा दिया होगा और उस पैसे का आम जनता की गाड़ी कमाई से हासिल किया गया होगा। लोग किस तरह महात्मा गांधी की इस दांडी यात्रा को देखते हैं, महात्मा गांधी की इस दांडी यात्रा से जुड़े हुए तमाम स्मृति चिन्ह किस तरह हैं। हम लोग गजेरा से आगे की तरफ बढ़े तब महात्मा गांधी कई गांव में रुकते हुए यहाँ तक पहुँचे थे। अब उस जीने पर चढ़कर शायद हम ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि या कोशिश भी करें तो आपको ये शायद इतना जर्जर है, हो सकता है ये गिर भी जाए, लेकिन इसी
ऊंची उस जगह में जहां मिट्टी से जुड़ा हुआ ये तमाम जगह मैं दिखा रहा हूं, जालों से जुड़ी हुई ये जगह है जहां महात्मा गांधी उस दांडी यात्रा जो हिंदुस्तान की तकदीर बदलने के लिए एक अहम यात्रा थी उसमें यहाँ पहुँचे थे। मैं यहाँ इन कमरों में जाकर आपको कुछ दिखाना भी चाहूँ तो सिवाय उस गंदगी के जो आपको नीचे से ऊपर तक दिख रही है उसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। ये पूरा इस यात्रा में शायद अभी तक, ये यात्रा अभी जारी है, लेकिन इस यात्रा में अभी तक जितनी जगह आप मिले हैं उसमें शायद एक दूसरे से होड़ लगी हुई है कि वो महात्मा गांधी की उन तमाम स्मृति चिन्हों को कितनी भद्दी तरीके से, किस तरह से उस महान आत्मा के प्रति हम लोग अपना असम्मान दिखा सकते हैं, उसमें शायद ये होड़ है। यहाँ डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के कर कमलों से, जो उस समय माननीय उपराष्ट्रपति थे, उनके कर कमलों से यहाँ 22 मार्च 1988 को इसका ये जो स्थल पर जहाँ महात्मा गांधी ठहरे थे इसको कलर कर दिया गया है। सत्यमेव जयते गुजरात राज्य दांडी यात्रा 22 मार्च 1930 को दांडी यात्रा के समय पूज्य महात्मा गांधी जी अन्य नेताओं के साथ इस स्थल पर ठहरे थे। कभी उपराष्ट्रपति रहे शंकर दयाल शर्मा ने जंबूसर में एक गांधी स्मारक का उद्घाटन किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात का सीएम रहते यहाँ गांधी मेमोरियल बनाया था। लेकिन अफसोस इस माटी के कुछ लोगों ने इसकी अहमियत नहीं समझी। गांव में बने गांधी मेमोरियल की हालत टॉयलेट से भी बदतर हो चली है। 22 मार्च 1930 को वक्त गुजरा होगा, लेकिन ये वक्त शायद ज़्यादा दिन नहीं हुए होंगे। इस वक्त पर पड़ी हुई तारीख ज़्यादा दिन नहीं है। ये आपको याद दिला रही है किस तरह सरकारें काम करती हैं और उनके लिए वोट के अलावा महात्मा गांधी की क्या वैल्यू रह जाती है। मेरे साथ यहाँ इस वक्त यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता हैं। इससे ज़्यादा गंदगी कहीं आपने देखी नहीं देखी और स्वतंत्रता सेनानियों का इतना बड़ा अपमान भी कहीं नहीं देखा। ये कैसे संभव है? सामने बीजेपी का दफ्तर भी है लेकिन कोई देखने पर नहीं आता। ये क्या है? ये क्या लिखा हुआ? ये उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र जी मोदी, तो उनके हाथों से ये स्वराज भवन का लोकार्पण किया गया था 25 जनवरी 2007 के दिन। और आज क्या तारीख है? आज तो 10 ही साल भी नहीं हुए। नहीं, हाँ 10 साल हुए। तो यहाँ क्या था इस कमरे में जिसमें सिर्फ यहाँ पर फोटो गैलरी थी और जंबूसर तालुका के जो स्वतंत्र सेनानी थे उनकी तस्वीरें लगाई गई थी। लेकिन अचानक ये क्या हो गया? लेकिन गंदगी तो कहीं मैंने देखी नहीं। लेकिन सरकार ने इसे खुला छोड़ दिया तो शराबी लोग यहाँ आते हैं, शराब पीते हैं और जो मर्जी आए उठा के ले जाते हैं और फोटो सब तोड़ के फेंक दिया उन्होंने यहाँ सब। और इस पर किसी जंबूसर तालुका के किसी नेता की नजर नहीं है? किसी नेता की नज़र नहीं है। हमने कई बार कहा है, सरकार में भी कई बार रजूआत की, आरटीआई की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते। दांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ यहाँ मोतीलाल नेहरू भी थे। भरूच के इस जंबूसर गांव से ही मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में अपने घर आनंद भवन को कांग्रेस पार्टी को दान करने का ऐलान किया था। इस लिहाज से ये जगह और भी ऐतिहासिक है। जंबूसर के बाद कई और गांवों से होते हुए महात्मा गांधी भरूच पहुंचे थे। भरूच में एक ट्रस्ट ने उनकी यादें संजो कर रखी है। 26 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने यहीं जहां हम खड़े हैं और ये खूबसूरत सी जगह जिसको तैयार किया है, क्योंकि यात्रा में आपने दांडी की यात्रा में देखा कि महात्मा गांधी जी के कई यात्राओं को, जो यात्रा के स्मृति चिन्ह थे, उनको अवशेषों में बदल दिया। वहां गंदगी के आलम है, लेकिन यहाँ देखकर आप शायद खुश हो सकते हैं कि इस यात्रा की स्मृति को किस तरह आने वाली पीढ़ियों के लिए सजोया है। गांधी जी जो थे जब यहाँ से पास हुए थे, यहाँ 5 घंटे यहाँ पे वो रहे थे, 5-6 घंटे उन्होंने रेस्ट किया था, तो हमें ऐसा लगा कि ये एक हिस्टोरिकल जगह है, इसे डेवलप करना चाहिए। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई योगदान नहीं है? सरकार की तरफ से कोई योगदान नहीं है इसमें, ये हमने ट्रस्ट ने खुद ने ये डेवलप किया है। इसके लिए तो मुझे शुक्रिया कहना होगा आपको, क्योंकि आपने जिस तरह से ये रखा है वो आने वाली पीढ़ी का है। लेकिन मैं फिर ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि भरूच में महात्मा गांधी का वो दांडी यात्रा का दिन कितना अहम था। यहाँ वो स्पीच है जो 26 मार्च 1930 को दी गई थी। इसमें ये बताती है ये स्पीच कि एक मुस्लिम युवा ने यहाँ एक सवाल भेजा। उसने कहा कि हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम पर सवाल था, जिसने उसने कहा कि क्या ये आप उम्मीद करते हो कि आपकी ये सिर्फ और हिंदुओं की मदद से या हिंदुओं की सहायता से स्वराज हासिल हो सकता है? और इसका जवाब, वो खूबसूरत जवाब जो हिंदुस्तान के ताने बाने को आगे तक बढ़ा सकता है, मजबूती दे सकता है, उस खूबसूरत फैब्रिक को दिखा सकता है, वो यहाँ लिखा है। उन्होंने कहा, आई हैव नेवर ड्रीम्ड दैट आई कुड विन स्वराज मियरली थ्रू माई एफर्ट और असिस्टेड बाय ओनली हिंदूज।
यानी सिर्फ मैं ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा कि स्वराज सिर्फ मेरे या हिंदुओं के सहयोग से मिल सकता है। आई स्टैंड इन नीड ऑफ द असिस्टेंस ऑफ मुसलमान, पारसीज, क्रिश्चियन, सिख, ज्यूज एंड ऑल अदर इंडियन। ये वो सवाल है जो लगातार यहाँ सवाल इस पूरी यात्रा में खड़ा रहा, और यही वो इम्पोर्टेंट इस पूरी भरूच यात्रा का वो जवाब है जो महात्मा गांधी ने दिया। इसके लिए तो मुझे शुक्रिया कहना होगा आपको, क्योंकि आपने जिस तरह से ये रखा है वो आने वाली पीढ़ी का है। महात्मा गांधी दोहरे मकसद के साथ समाज को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश कर रहे थे। वक्त के साथ यादें धुंधली पड़ती गई। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें याद दिलाने की जरूरत पड़ती है कि कभी गांधी उनके शहर में आए थे। यहाँ महात्मा गांधी ने उस दौरान इसी पूरी जगह पर आपको दिखेगा दांडी यात्रा का दिन यहाँ अंकित है, जब वहाँ शाम को महात्मा गांधी रुके थे और लगभग 10:15 तक वो सभा चली। यानी 9:30 से शुरू हुई महात्मा गांधी की सभा 10:15 बजे तक रात तक चली। उस दौरान महात्मा गांधी को यहाँ से इस कस्बे से 201 रुपया मिला। इसके साथ साथ यहाँ से 20 रेजिग्नेशन यानी सरकारी नौकरियों में 20 रेजिग्नेशन की घोषणा महात्मा गांधी ने यहाँ की थी, और 50 नए वॉलंटियर्स जो स्वराज के लिए लड़ने के लिए तैयार हुए इसी अंकलेश्वर से हुए थे। आज इस दांडी यात्रा की वो जगह आपको सिर्फ एक पत्थर पर सिमटी मिलती है। ज़्यादातर लोगों को महात्मा गांधी के यहाँ रुकने का पता नहीं। मैं ये इस बारे में जानता हूँ कि गांधी जी जब आए थे, जब दांडी मार्च निकाली थी, साबरमती से शुरू किया था, यहाँ बोरबाटा से निकल के यहाँ आए थे और यहाँ पे गांधी जी आए थे और यहाँ पे उन्होंने भाषण किया था। फिर वो जो ऊपर वो दिख रहा है रूम, वहाँ पे उन्होंने एक रात ठहरे थे और कहा जाता है कि उनको हरिजन पे बहुत लगाव था, तो इसलिए मैंने सोचा वो यहीं पे उसने जगह अच्छी पसंद की होगी। कभी यहाँ कोई नेता नहीं दिखाते हुए? जब 75 ईयर्स गांधी जी का जो एनिवर्सरी निकाला था, तब कांग्रेस जो तब यहाँ पे आए थे सब। सुनील दत्त है, फिर अनिल कपूर है, सब जब आज यहाँ का विधायक आता है कि नहीं कभी? वो एक्चुअली मेरे को वो याद नहीं सर। भरूच में हमारी टीम उस घर तक भी पहुंची जहां महात्मा गांधी ने कुछ वक्त गुजारा था। सूरत की तरफ जाने से पहले गांधी रायमा गांव में कांग्रेस कार्यकर्ता नाथूभाई के घर ठहरे थे। महात्मा गांधी अपनी इस यात्रा में अभी तक जब तक यहाँ पहुँचे वो किसी निजी आवास में नहीं रुके थे, लेकिन नाथू भाई जो कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता थे, जब उनका आग्रह हुआ तो इस गांव में जो आसपास एक छोटा गांव था, बहुत ज़्यादा बड़ा गांव नहीं था, लेकिन यहाँ जिस तरह का स्वागत हुआ, बाकायदा बैंड बाजे की एक पार्टी बाहर उनका इंतज़ार कर रही थी, उनको लेकर गाँव में आई। ये वो नाथू भाई का आपको दिख रहा है कि किस तरह से फोटो उनके स्वतंत्रता सेनानी। लेकिन इस घर में जब आप आते हैं तो आज भी किसी भी वक्त आप पहुंचते हैं, उस वक्त भी वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं और महात्मा गांधी जी की उन यादों को अभी तक अपने अंदर सहेजे हुए है ये घर। और उनकी सौम्यता से आपको लगेगा कि महात्मा गांधी जी ने क्यों आखिर इस घर में रहना स्वीकार किया होगा, जबकि पूरी यात्रा में वो पंडाल और खुले में उन लोगों ने रहना शुरू किया था। इस गांव के साथ बहुत सारी कहानी है, लेकिन उस पूरी यात्रा के साथ हम नाथू भाई जी के बेटे के साथ बात करेंगे। जी, इस यात्रा के बारे में जरूर चर्चा होती होगी। चर्चा तो भाई साहब हर साल जो गांधी जी के विचारों से आकर्षक थे वो फॉरेनर्स और इंडिया के हर साल कोई ना आता रहता है। गांधी जी ने इस दौरान कहते हैं यहाँ उनकी दाढ़ी बनाई गई थी और क्या है? हाँ, वो दिन हमारे गांव देहात में जब अभी जो नाई जो होते हैं ना, जो नाई, वो नाई हमारे गांव का एक नरोत्तम भाई बाड़न करके हुआ था। उसकी उम्र भी कम थी, लेकिन गांधी जी की दाढ़ी उसने सफाई से बनाई और उसका जो नमूना अभी तक उसने संग्रह कर रखा है। अभी वो वस्त्र किसी को दिखाता नहीं और बताता नहीं। भरूच में ऐसे कई किस्से अभी बाकी हैं। न्यूज नेशन की दांडी यात्रा में सियासत का मिजाज भी परखेंगे और देखेंगे कि मोदी राहुल की इस नई सियासी जंग से कितना बदल रहा है वोटर का मिजाज। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, भरूच।